हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। इसकी हम बात करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। आइए बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन पे। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन होगा किसका? डेटा का। यानी डेटा को एक्सचेंज किया जाएगा सेंडर से रिसीवर तक। अब ये सेंडर और रिसीवर कौन होते हैं? तो सेंडर वो होगा, वो डिवाइस जो कि आपकी डेटा को सेंड करेगी, और रिसीवर वो डिवाइस जो आपकी डेटा को रिसीव करेगी। ठीक है, तो सेंडर कौन होगा? जो डेटा सेंड करेगा, रिसीवर जो रिसीव करेगा। अब सेंडर से रिसीवर तक डेटा जो जाएगा वो कैसे जाएगा? तो वो जाएगा आपका ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डायग्राम से आप देख लीजिए। पहला यहाँ पे है सेंडर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। और यहाँ पे है रिसीवर। तो जब हम डेटा को सेंडर या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम का, जिससे हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे सेंडर से रिसीवर तक। ठीक बात। तो अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, जिससे हमारा डेटा का कम्युनिकेशन होता है? तो सबसे पहला नंबर आता है मैसेज का। मैसेज क्या करता है? मैसेज वो इंफॉर्मेशन होती है या वो डेटा होता है जो कि कम्युनिकेट किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। यानी सेंडर से भेजा हुआ डेटा रिसीवर तक पहुंचता है। तो मैसेज या डेटा क्या होता है? मैसेज जो है वो इंफॉर्मेशन या डेटा होता है जो कि सेंडर भेजता है और रिसीवर रिसीव करता है। अब ये जो मैसेज होगा वो नंबर्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, साउंड, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में आपका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है डेटा कम्युनिकेशन के अंदर वो होता है सेंडर। सेंडर का काम क्या है? सेंडर वो डिवाइस होती है जो डेटा को या मैसेज को सेंड करेगी। रिसीवर वो डिवाइस होगी जो मैसेज को रिसीव करेगी। ठीक है, अब मीडियम क्या मतलब है कि वो पाथ या वो आपका रास्ता मान सकते हैं, फिजिकल पाथ, जिससे हम मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक भेजेंगे। अब ये आपका वायर्ड भी हो सकता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर ले लेंगे, या कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल ले लेंगे, या फिर ये आपका वायरलेस भी हो सकता है, यानी रेडियो वेव्स के फॉर्म में भी भेज सकते हैं या माइक्रोवेव्स के फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो दोनों तरीके से वायर या वायरलेसली आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करेंगे। इसके बाद आएगा प्रोटोकॉल, यानी हमको सिर्फ डेटा को भेजना नहीं है, जैसे सेंडर है, रिसीवर है, यहाँ तक डेटा को भेजने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम का यूज किया गया, सेंडर का यूज किया गया, रिसीवर का यूज किया गया, और जो मैसेज भेज रहे हैं वो यूज किया गया। इसके अलावा इन सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा को भेजने के लिए कुछ रूल फॉलो करने होंगे आपको, और उस रूल को ही बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो है वो आपका होता है सेट ऑफ रूल्स, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं डेटा का डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर दोनों ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन हो पाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है डेटा कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब डेटा कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, कि जो डेटा हम डिलीवर कर रहे हैं वो आपका सेंडर से रिसीवर तक करेक्ट वे में डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, सेंडर से जैसा डेटा हमने भेजा है वैसा ही रिसीवर पे हमें रिसीव होना चाहिए। दूसरी चीज आती है एक्यूरेसी, यानी जो हम डेटा भेज रहे हैं वो एक्यूरेटली रिसीवर तक पहुंच जाए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। टाइमलीनेस होना चाहिए, यानी देरी नहीं होनी चाहिए। आपका जब डेटा पहुंचना है तभी सेंडर से रिसीवर तक डेटा उसी टाइम के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जिटर, यानी अनइवन डिले आपका नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा जो भेजा जाता है
वो पैकेट्स के फॉर्म में भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैकेट पहले पहुंच गया, दूसरा पैकेट थोड़ी देर बाद पहुंचा। तो ये जो पैकेट्स के बीच में डिले हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं जिटर। तो जिटर अकर नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन के बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपकी है, जो कंक्लूड कर देती हूँ मैं एक बार, कि डेटा कम्युनिकेशन वो है जिसमें हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक, और ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करके भेज रहे हैं। ये ट्रांसमिशन मीडियम वायर और वायरलेसली दोनों ही हो सकते हैं, यानी वायर्स फॉर्म में आप भेज सकते हैं डेटा को, सिग्नल्स के फॉर्म में, और ये आपका वायरलेसली यानी रेडियो वेव्स के फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा का इंट्रोडक्शन वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस से आपकी टॉपिक्स चलेंगे। तो आई होप आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।